दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इतिहास का सीरीज 3 लेके आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि भारत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में बँटा था, जिसमें से छत्तीसगढ़ कौन-कौन से महाजनपद के हिस्सा थे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास में यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। इस दौरान संपूर्ण भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। उस समय छत्तीसगढ़ का कुछ भाग कोसल महाजनपद में और कुछ उत्तरी भाग चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। इस काल में छत्तीसगढ़ को चेदीगढ़ कहा जाता था। समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय इतिहास में यह काल कौन सा काल, महाजनपद काल, सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। इस दौरान संपूर्ण भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। कितने महाजनपदों में बांटा गया था? 16 महाजनपदों में। उस समय छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा कोसल महाजनपद में और कुछ हिस्सा चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। इस काल में ही छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? चेदीगढ़ कहा जाता था। आगे देखते हैं। और इसी का अपभ्रंश छत्तीसगढ़ बना। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी तथा यह क्षेत्र बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार कोसल एक महाजनपद था, जिसके दो हिस्से थे। पहला उत्तर कोसल, दूसरा दक्षिण कोसल, जिसमें छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल के अंतर्गत आता था। बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे। चलिए इस पैराग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। इसी का अपभ्रंश छत्तीसगढ़ बना। किसका अपभ्रंश? जैसे चेदीगढ़ कहा जाता था पहले, वैसे ही अब छत्तीसगढ़ कहा जाता है। चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सुक्तिमती थी। यह क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार कोसल एक महाजनपद था, जिसके दो हिस्से थे। पहला उत्तर कोसल, दूसरा दक्षिण कोसल। और बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे। महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए एवं लगातार 3 माह तक यहाँ प्रवास किया था। कितने माह तक? 3 माह तक प्रवास किए थे। बौद्धकालीन छत्तीसगढ़। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध काल में वर्तमान छत्तीसगढ़ कोसल महाजनपद में सम्मिलित था। बौद्ध काल में जो छत्तीसगढ़ है कौन से जनपद में सम्मिलित था? कोसल जनपद में। बौद्ध काल को ऐतिहासिक काल माना जाता है, क्योंकि यहीं से तीनों प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन से 3 साक्ष्य मिलते हैं? पहला है पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक एवं यात्रा वृतांत मिलते हैं, जहाँ से भारत का इतिहास क्रमिक रूप से प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक तथा हेनसांग के यात्रा विवरण के अनुसार महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपने धम्म के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन? महात्मा बुद्ध आए थे अपने धम्म के प्रचार के लिए। 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण करवाया था। कौन करवाए थे? बौद्ध भिक्षु। कौन बौद्ध भिक्षु? आनंद प्रभु। कहाँ? सिरपुर में एक स्वास्तिक विहार और एक आनंद कुटी विहार का निर्माण करवाया था। बौद्धकालीन स्थल सिरपुर कौन से जिला के अंतर्गत आते हैं? महासमुंद के अंतर्गत। बौद्ध विहार, स्वास्तिक विहार, बौद्ध केंद्र, प्रभु आनंद कुटी विहार, गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। तिहार विहार, गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। ये सब प्रभु आनंद कुटी विहार, तिहार विहार, स्वास्तिक विहार क्या है? बौद्ध केंद्र है। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने सिरपुर क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया है। कौन करवाया है? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। 1953-55 ईस्वी में M.G. दीक्षित के तत्वाधान में स्वास्तिक विहार एवं प्रभु आनंद कुटी विहार का उत्खनन किया गया। बौद्ध टीला सिरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिरपुर में। एवं पीतल से निर्मित बौद्ध मूर्तियां भी स्थित है। भोंगापाल, जिला कोंडागांव, यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है।
कहाँ? कोंडागांव में। यहाँ स्थित चैत्य मंदिर टीला को डोकरा बाबा टीला कहते हैं एवं सप्त मातृका टीला को रानी टीला कहते हैं। डोकरा बाबा टीला किसे कहते हैं? चैत्य मंदिर टीला को, और रानी टीला सप्त मातृका टीला को। डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव, स्थान प्रज्ञागिरी की पहाड़ी डोंगरगढ़, और यहाँ गौतम बुद्ध की ऊंची प्रतिमा विद्यमान है। यहाँ प्रति वर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कब? 6 फरवरी को। इस सम्मेलन का प्रारंभ 6 फरवरी 1992 से हुआ था। कब हुआ था? 6 फरवरी 1992 से। बौद्ध धम्म से संबंधित अन्य स्थल तुरतुरिया मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों का विहार था। किसका विहार था? बौद्ध भिक्षुणियों का, जो भारत में एकमात्र बौद्ध भिक्षुणियों यानी कि महिलाओं का विहार है। वहाँ बुद्ध देव की विशाल मूर्ति है। मैनपाट बौद्ध मंदिर, इस मंदिर का निर्माण परंपरागत बौद्ध वास्तुकला के अनुसार किया गया है। कहाँ? मैनपाट में। वर्ष 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया। मल्हार, यहाँ उत्खनन से अनेक बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई। कहाँ? मल्हार में। ग्राम सोंड्रा, रायपुर जिले के ग्राम सोंड्रा में उत्खनन के दौरान बुद्ध की प्रतिमा का ऊपरी भाग प्राप्त हुआ है। कहाँ? रायपुर में। यह प्रतिमा पांडु वंशीय काल की है। जैन धर्मकालीन, छत्तीसगढ़ जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म में 24 तीर्थकार थे। कितने थे? 24। प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव की मूर्ति छत्तीसगढ़ में शक्ति जिला के गुंजी और बिलासपुर के बूढ़ी खार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? शक्ति जिला के गुंजी और बिलासपुर के बूढ़ी खार से प्राप्त हुआ है। 16वें तीर्थकार शांतिनाथ की मूर्ति 3 फीट ऊंची छत्तीसगढ़ के भाटा गुहा बस्तर से प्राप्त हुए हैं। 21वें तीर्थकार नेमीनाथ की जानकारी छत्तीसगढ़ में भांड देवल मंदिर आरंग रायपुर से मिलती है। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ की जानकारी छत्तीसगढ़ में नागदेव मंदिर नकपुरा दुर्ग से मिलती है। कहाँ से मिलती है? नागदेव मंदिर नकपुरा दुर्ग। 24वें तीर्थकार यानी कि महावीर स्वामी की मूर्ति आरंग रायपुर से मिलती है। चलिए क्वेश्चन के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत कितने महाजनपदों में विभक्त था? पहला है 2, दूसरा है 10, तीसरा है 15, चौथा है 16। तो हमने क्या पढ़ा था? भारत 16 महाजनपदों में, कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में विभक्त था। आज का दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कौन से महाजनपदों का हिस्सा था? पहला है कोसल और चेदी महाजनपद, दूसरा अंग और गांधार महाजनपद, तीसरा मत्स्य और मगध जनपद, चौथा सुरसेन और अवंती जनपद। तो इसका राइट ऑप्शन है कोसल और चेदी महाजनपद। आज का तीसरा क्वेश्चन है, 2 बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे? पहला आगंतुर निकाय और अवदान शतक, दूसरा भगवती सूत्र और अवदान शतक, तीसरा भगवती सूत्र और आगंतुर निकाय, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है पहला आगंतुर निकाय और अवदान शतक। जबकि भगवती सूत्र कौन से ग्रंथ हैं? जैन ग्रंथ। आज का चौथा क्वेश्चन है, 639 ईस्वी में कौन से चीनी यात्री छत्तीसगढ़ आए थे? पहला वेनसोंग, दूसरा फाहयान, तीसरा अलबरूनी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है वेनसोंग। इन्हीं के यात्रा वृत्तांत का विवरण मिलता है। आपका पांचवा क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद ने कौन कौन से विहार का निर्माण करवाया था? पहला आनंद प्रभु कुटी विहार, दूसरा स्वास्तिक विहार, तीसरा दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है तीसरा दोनों। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे, बाद में चेक करेंगे आपने कितना सही किया है। आज के सेशन का 6वां क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध भिक्षुणियों का विहार कहाँ है? पहला तुरतुरिया, दूसरा मल्हार, तीसरा रायपुर, चौथा मैनपाट। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है पहला तुरतुरिया। आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? पहला ऋषभदेव, दूसरा महावीर, तीसरा शांतिनाथ, चौथा नेमिनाथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऋषभदेव। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी कहाँ से थे?
पहला ऑप्शन दुर्ग नगपुरा, दूसरा ऑप्शन भाटा गुहा बस्तर, तीसरा आरंग रायपुर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आरंग रायपुर। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, चैत्य मंदिर टीला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला डोकरा बाबा टीला, दूसरा रानी टीला, तीसरा सप्तमातृका टीला, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग बताएंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।